हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 को देखते हुए जो रिलीफ अनाउंस किए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आपको रूल 36(4) के अंदर छूट मिली है, जिसमें आप आईटीसी अपनी बुक्स के हिसाब से क्लेम करने वाले हो। ये गुड न्यूज़ है। साथ ही साथ हम बात करेंगे जीएसटीआर की ड्यू डेट्स जो कि एक्सटेंड हुई है, जीएसटीआर 3B की लेट फीस में जो आपको वेवर मिला है और इंटरेस्ट फीस में जो आपको रिलैक्सेशन मिला उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो की फटाफट से हम शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे आपको वीडियो अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझ में आ जाए। जैसा कि पता है कि कोविड चल रहा है और कोविड के चलते हुए मैं आशा करता हूँ और मैं परमात्मा से अरदास करता हूँ कि आप सभी और मैं भी और मेरी फैमिली भी और आप और आपकी फैमिली भी भगवान की दया दृष्टि बनी रहे और आप सभी लोग ठीक ठाक रहें। कोविड-19 को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा है कि रिलीफ अनाउंस किए, कब अनाउंस किए, 1 मई को अनाउंस किए गए हैं। सबसे पहला और सबसे खुशखबरी की बात जो है वहाँ पे ये है कि आपको रिलैक्सेशन मिला है किसके अंदर, रूल 36(4) के अंदर, जो कि हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम आईटीसी को 5% से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। किसके हिसाब से, 2A और 2B में जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब अगर 2A और 2B में अगर 100 रुपये आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप मैक्सिमम साइड 105 रुपये आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको छूट दे दी है। गवर्नमेंट ने अप्रैल और मई के महीने के लिए आपको यहाँ पे छूट दी है कि आप अप्रैल और मई के महीने का सेपरेटली आपको जीएसटी का 2A और 2B रिकनसाइल करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको मई के महीने की जब आईटीसी आप क्लेम करोगे, मई के महीने का जब आप 3B फाइल कर रहे होगे तो उस समय जो आप आईटीसी क्लेम करोगे वो आपके अप्रैल और मई के 2A और 2B में जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है उसके 5% से ज़्यादा आईटीसी नहीं होनी चाहिए। दोबारा बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने रूल 36(4) जो कि हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम 2A और 2B में जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है उसके 5% से अधिक हम आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं। परंतु गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे छूट दी है। नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 CT डेटेड 1 मई, और उसके अनुसार आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है। क्या रिलैक्सेशन मिला है कि आपको अप्रैल और मई का जो 2A और 2B है उसको सेपरेटली रिकनसाइल करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि आपकी अप्रैल के महीने के अंदर 80 रुपये आईटीसी आ रही है और आपने 100 रुपये क्लेम कर ली तो कोई इशू नहीं है। ठीक इसी तरीके से आपने मई के महीने में भी 100 रुपये आईटीसी क्लेम कर लिया है तो टोटल दोनों महीने के अंदर आपने 200 रुपये आईटीसी क्लेम कर ली। तो इस तरीके से जब आप मई की आईटीसी क्लेम कर रहे होगे तो अप्रैल और मई का 2A और 2B की आईटीसी मिला के 200 रुपये बैठनी चाहिए या उससे 5% कम बैठनी चाहिए। तो आपको रिकन्सिलेशन सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। पर मई की 3B को फाइल करते समय आपको अप्रैल और मई की आईटीसी को रिकन्साइल करते हुए देखना है कि आपकी आईटीसी कहीं 2A और 2B से 5% से अधिक तो नहीं जा रही है। ये सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है और रिलैक्सेशन आपके लिए। आगे हम बात कर लेते हैं 3B की ड्यू डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो हमें वेवर्स मिला है लेट फीस को लेके, हमें 3B अगर हम लेट फाइल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे लेट फीस पे करनी पड़ती है। तो नोटिफिकेशन नंबर 9/2021 CT डेटेड 1 मई 2021 के अनुसार, अब जैसे कि आपको पता है कि 3 तरीके के डीलर हो गए। कितने तरीके के डीलर हो गए? 3 तरीके के। एक डीलर वो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अबव है, जिसको हम रेगुलर टैक्स पेयर कहते हैं। एक डीलर वो जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसको हम रेगुलर डीलर कहते हैं। एक डीलर वो जिसका टर्नओवर तो 5 करोड़ रुपए से कम है परंतु उसने क्या करा है कि मंथली स्कीम में अपने आप को एनरोल कर लिया, ऑप्टेन कर लिया QRMP के अकॉर्डिंगली, तो वो भी रेगुलर टैक्स पेयर है पर मंथली स्कीम में है। ठीक इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी है वो है रेगुलर टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है पर वो क्वार्टरली स्कीम के अंदर, QRMP में क्वार्टरली स्कीम के अंदर, मतलब वो 3B भी क्वार्टरली फाइल करता है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी हमारे पास हो गई हैं। तो तीनों कैटेगरी के लिए जो हमें 3B में जो रिलैक्सेशन मिला है वो मार्च और अप्रैल के महीने के लिए मिला है। कौन से महीने के लिए? मार्च एंड अप्रैल के महीने के लिए है। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है वो मंथली टैक्स पेयर होते हैं, रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं। उनके लिए यहाँ पे जो है 15 दिन की छूट दी गई है कि 15 दिन तक आपको कोई भी किसी भी तरीके की लेट फीस नहीं ली जाएगी। मान लो जो मार्च की जो ड्यू डेट है, मार्च की ड्यू डेट हमारी क्या हो गई? 20 अप्रैल हो गई। तो 20 अप्रैल में आपको 15 दिन की और छूट मिल गई, मतलब कि आप 5 मई तक जो है अपनी 3B को फाइल कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके की लेट फीस को पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से जो दूसरी कैटेगरी है और इसी तरीके से अप्रैल की जो ड्यू डेट है वो हो गई आपकी मई 20, तो वहाँ पे आपको 15 दिन का रिलैक्सेशन वहाँ पे मिल गया। वहाँ पे आपकी लेट फीस जो है वो वेव कर दी जाएगी। ठीक इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी जो है वो है 5 करोड़ रुपये कम टर्नओवर, परंतु उन्होंने रेगुलर टैक्स पेयर है पर मंथली स्कीम उन्होंने ऑप्ट इन किया हुआ। टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, जो कि पिछला फाइनेंशियल ईयर उसकी बात करें तो यहाँ पे आपको जो छूट मिल रही है वो 30 दिन की मिल रही है। ध्यान देने वाली बात है, जो रेगुलर टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अबव है उनको छूट जो है वो 15 दिन की है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है और वो मंथली स्कीम के अंदर है उनको जो है 30 दिन की छूट मिली गई है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर है,
क्योंकि QRMP के अंदर जो आपका नेक्स्ट क्वार्टर आएगा वो आपका कब आएगा, अप्रैल मई जून का क्वार्टर आएगा। तो वहाँ पे अभी जून तक की यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग नहीं किया। अप्रैल, मार्च और अप्रैल की 3B की लेट फीस की बात हो रही है। तो जनवरी से मार्च तक की अगर जो QRMP के अंतर्गत जो हैं डीलर जिन्होंने जनवरी से मार्च की जो ड्यू डेट आपकी आएगी वो आएगी 22 और 24, स्टेट वाइज है 22 अप्रैल एंड 24 अप्रैल। तो वहाँ पे आपको क्या है कि 30 दिन का रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है और आपकी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। अगले नोटिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं जो कि हमें बता रहा है GSTR 1 और IFF के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के डीलर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। एक तो टर्नओवर जिनका 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, एक टर्नओवर जिनका 5 करोड़ रुपए से कम है पर वो मंथली स्कीम के अंतर्गत है, एक टर्नओवर वो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और वो क्वार्टरली के अंदर है। तो जो क्वार्टरली के अंदर है वो IFF फाइल करते हैं, जो मंथली के अंदर है चाहे वो 5 करोड़ रुपए से अबव है और चाहे वो 5 करोड़ रुपए से कम है पर मंथली स्कीम में, तो वो क्या फाइल करेगा, GSTR 1। तो GSTR 1 में और IFF में दोनों में आपको कितने दिन की यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है, 15 डेज का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है। अगर मैं बात कर लूँ नोटिफिकेशन नंबर 12/2021, CT का मतलब होता है यहाँ पे अपना सेंट्रल टैक्स की बात होती है यहाँ पे, CT का मतलब। तो यहाँ पर जो GSTR 1 में हमें रिलैक्सेशन मिला है वो हमें कितने दिन का मिला है, 15 दिन का मिला है। कैसे मिला भैया, GSTR 1 फॉर्म GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21। अप्रैल 21 की आपकी ड्यू डेट क्या बनेगी, अप्रैल 21 की आपकी ड्यू डेट जो बनेगी वो बनेगी आपकी 11 मई। क्या बनेगी, 11 मई। तो अब आपको वो एक्सटेंड कर दी गई है, वो कर दी गई है आपकी 26 मई। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कितने दिन का रिलैक्सेशन मिला है, 15 डेज का। ठीक इसी तरीके से नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 CT, उसके अनुसार आपकी अप्रैल की अगर IFF की बात करें, ये ऊपर वाला जो हम बात कर रहे थे ये था आपका GSTR 1। नीचे हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल, मतलब फर्निशिंग डिटेल मतलब IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पर जो आपकी ड्यू डेट हो गई वो हो गई 28 मई। वैसे ये ड्यू डेट क्या होती है, 13 मई होती है। वैसे अप्रैल की जो अप्रैल ये GSTR 1 की अगर हम बात करें तो अप्रैल के महीने में रिलैक्सेशन मिला है, और अगर GSTR 3B की बात करें तो हमें मार्च और अप्रैल के महीने में मिला है। GSTR 1 में अप्रैल का क्यों मिला है, क्योंकि GSTR 1 जो है आपने वो ऑलरेडी 11 अप्रैल तक अपनी मार्च के महीने की फाइल कर दी होगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको अप्रैल के महीने में केवल रिलैक्सेशन मिल रहा है, ना कि मार्च के महीने में। और मई के महीने में भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मई की अभी गवर्नमेंट की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। अप्रैल को लेकर गवर्नमेंट की प्लानिंग है। गवर्नमेंट का सोचना है कि मई लास्ट तक जो है वो कोरोना चला जाएगा। वैसे तो कोरोना का भरोसा नहीं है, कभी भी लौट के आ जाता है। 1 साल पहले हम जहाँ पे खड़े थे उससे बदतर हालत में आज हम खड़े हुए हैं। तो अगर मैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की बात कर लूँ तो अप्रैल 21 की जो ड्यू डेट है वो आपकी 28 मई कर दी है। वैसे वो आपकी क्या होती है, 13 मई। तो यहाँ पे भी आपको 15 दिन का जो है वो एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सटेंशन इन ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर। कंपोजिशन टैक्स पेयर की बात हो रही है। नोटिफिकेशन नंबर है 10/2021। सो यहाँ पर आपको जो फॉर्म GSTR 4 है उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, और वो कर दी गई है आपकी 31 मई 2021 जो आपकी ड्यू डेट कर दी है। किसकी ड्यू डेट कर दी है, GSTR 4 की ड्यू डेट कर दी है। किसकी कर दी है भैया, GSTR 4 जो कि कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए होता है, उसकी ड्यू डेट बढ़ा के कर दी गई है 31 मई 2021। और लास्ट नोटिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं जो कि हमें बताता है कि इंटरेस्ट रेट, जब भी हम GSTR 3B हम लेट फाइल करते हैं तो हमारे ऊपर एक तो लेट फीस हमारे ऊपर लगती है, साथ के साथ अगर GSTR 3B में अगर आपको टैक्स पे करना है, आपकी लायबिलिटी बन रही है कैश लेजर के अंदर, आपको टैक्स पे करना है कैश में, तो अगर आप वो समय से जमा नहीं करते तो साथ के साथ आपको इंटरेस्ट रेट भी जो है, इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ता है। जो आपको पैसा पे करना है उसके ऊपर आपको ब्याज भी पे करनी पड़ती है। लेट फीस तो पे करनी ही पड़ती है। तो लेट फीस के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि भैया जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनको 15 दिन की छूट है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है उनको 30 दिन की छूट है। ठीक इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट के लिए भी हमें यहाँ पे 3 कैटेगरी में हमें डिवाइड करा गया, बल्कि 4 कैटेगरी है, एक रेगुलर मंथली, एक रेगुलर क्वार्टरली और एक कंपोजिशन की। तो यहाँ पे हम छूट की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेगुलर टैक्स पर जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उसका मतलब है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अबव है और वो अपनी मंथली रिटर्न को फाइल करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है मार्च और अप्रैल में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि GSTR 3B में भी आपको मार्च अप्रैल में मिल रहा था, और जो आप अपना टैक्स है, जो अपनी आप टैक्स पे करते हो वो 3B के अंतर्गत पे करते हो, ना कि GSTR 1 के अंतर्गत पे करते हो। तो GSTR 3B के अंतर्गत आप टैक्स पे करते हो, इसलिए इंटरेस्ट रेट का भी जो आपको रिलैक्सेशन या रिडक्शन मिल रहा है वो भी आपको मार्च और अप्रैल के महीने के लिए मिल रहा है। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है उनको पहले 15 दिन के लिए, मान लो अगर वो 15 दिन लेट फाइल करते हैं अपनी 3B को, तो उनको लेट फीस तो पूरी वेव्ड है 15 दिन के लिए,
साथ के साथ उन्हें इंटरेस्ट रेट के अंदर आधे की छूट मिल रही है, जो कि 18% चार्ज होगा वो अब 9% ये पर एनम होता है, 9% पर एनम के हिसाब से, और 18% पर एनम होता है। तो आपको 9% चार्ज होगा, जो कि वैसे 18% होता है। तो यहाँ पे आपको 50% का यहाँ पे जो है रिडक्शन मिल रहा है। लेट फीस आपकी 15 दिन के लिए पूरी तरीके से वेव्ड है। ठीक इसी तरीके से रेगुलर टैक्स पेयर पर मंथली स्कीम वाले, मतलब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उसके लिए भैया क्या है कि उसके लिए फर्स्ट 15 डे तक तो निल है, क्योंकि यहाँ पे जो 3B में जो लेट फीस वेव्ड थी वो 30 दिन के लिए थी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के अंदर भी पहले 15 दिन के लिए पूरी तरीके से निल है, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगी। पर नेक्स्ट 15 डेज के लिए 9% है, मतलब 30 दिन हो गए। और उसके बाद अगर आप टैक्स को जमा करोगे और 3B को फाइल करोगे तो आपको 18% पर एनम के हिसाब से ब्याज को पे करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से रेगुलर टैक्स पेयर में भी, रेगुलर टैक्स पेयर QRMP क्वार्टरली जो अपनी 3B को फाइल करेंगे उसमें भी सेम सिनेरियो है, 30 दिन की छूट है। पहले 15 दिन में आपको निल है, नेक्स्ट 15 दिन में आपको 9% के हिसाब से ब्याज देनी है, उसके बाद आपको 18%। और ठीक इसी तरीके से कंपोजिशन वाले में भी लास्ट क्वार्टर जो है आपका जनवरी से मार्च है, पहले 15 दिन के लिए आपको पूरी तरीके से छूट है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको 9% है, देन आफ्टर जो है आपको 18% देना पड़ेगा। सो गाइस, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। हालांकि और भी नोटिफिकेशन आए हैं, पर वो मेरे को लगता है वो आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। सो जो रेलेवेंट जो आपके लिए नोटिफिकेशन थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये पूरी PDF आपको एज इट इज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्सअप की तरह होती है, मैसेंजर ऐप है ये। और आपको वहाँ पर सर्च करना हमारा चैनल टेलीह्यूमन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे 14,000 सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और हमारे चैनल से रिलेटेड जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप बिल्कुल सेफ रहें, ऐसी हम आप कामना करते हैं परमात्मा से। थैंक यू वेरी मच।